ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द सम ऑफ फोर्थ एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड द 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। भैया फोर्थ टर्म और 8th टर्म का हमें करना है सम। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ए फोर्थ कैसे निकलेगा। भैया हम सभी को पता है कि हमें जब भी टर्म्स निकालना है तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए फोर कैसे निकलेगा, देखो भैया A4 निकालने के लिए n की जगह हम 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया 4 A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। बोले तो A प्लस 3D, क्योंकि 4 माइनस 1 होगा 3। तो यहाँ पर A4 की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर 4th टर्म, 8th टर्म, 6th टर्म और बाद में 10th टर्म। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में करेंगे 4th टर्म। तो 4th टर्म निकलेगा आपका A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D। उसके बाद हम निकालेंगे 8th टर्म। 8th टर्म निकलेगा A8 इक्वल्स टू A प्लस 7D। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे 6th टर्म। जो क्वेश्चन में बोला है वो सारी चीज़ें निकालेंगे। 6th टर्म यहाँ पर हमें निकालना है, A6 हो जाएगा A प्लस 5D। उसके बाद निकालेंगे 10th टर्म। पहले सारे टर्म्स आपको निकाल लेने हैं। A10 हो जाएगा A प्लस 9D। ये सारी चीज़ें हमने निकाल दी है। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए भैया, 4th टर्म और 8th टर्म का सम करने से 24 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4th और 8th टर्म कौन कौन सा है, ये दोनों हैं। इन दोनों को सम करेंगे तो 24 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो A प्लस A हो जाएगा 2A प्लस 3D 7D हो जाएगा अपना 10D इक्वल्स टू 24। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, इन सारे इक्वेशंस को नाम दे देते हैं 1, 2, 3 एंड 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि सम करना है किसका किसका, 6th और 10th टर्म का। बोले तो 3 और 4th इक्वेशन को भी हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 5D। कहाँ से आया, 3rd इक्वेशन को जो कि 6th टर्म है उसको हम प्लस कर रहे हैं 10th टर्म से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D प्लस A प्लस 9D इक्वल्स टू कितना है, 44 है, 44। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, A 2A हो जाएगा प्लस 9D प्लस 5D आपका हो जाएगा 14D इक्वल्स टू 44। यह आ गया अपना 6th इक्वेशन। अब हम यहाँ से A या D की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पर 5th इक्वेशन और 6th इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आगे। फिफ्थ इक्वेशन लिख दिया और ये यहाँ पर हमने 6th इक्वेशन भी लिख दिया। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ऊपर लिख देंगे अपन बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड वी हैव। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस 10 में से माइनस 14 जाएगा तो माइनस 4D आएगा। और उसके बाद 24 में माइनस 44 करने पे आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20, लेकिन माइनस में आएगी क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस है। दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर D की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 4 1 4, 4 5 20। तो यहाँ पर हमें D की वैल्यू मिली 5। ठीक है, अब हम इस D की वैल्यू को इक्वेशन 5 या 6 में रखकर A की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम 5th में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 क्या था, 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24 था। D की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर D हटाओ और इंटू 5 कर दो। D की जगह हमने 5 रखा। तो 2A प्लस ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 24। तो ये 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2A इक्वल्स टू 24 माइनस 50, आपकी वैल्यू आएगी माइनस 26। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2A इक्वल्स टू माइनस 26 आ गया। अब ये A इक्वल्स टू माइनस 26/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कट के आएगा आपका 13, मतलब A की वैल्यू आई आपकी माइनस 13। तो अभी हमारी A की वैल्यू भी निकल गई और D की वैल्यू भी निकल गई। अब हम यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आराम से निकाल लेंगे। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं।
अब यहाँ करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो है 5 और जो ए की वैल्यू है वो है -13। अब हमें निकालना है पहले के 3 टर्म्स, क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स निकालने के लिए हमें पता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये हो जाएंगे हमारे 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो ए की वैल्यू कितनी है, 13 है माइनस में, तो लिख देंगे -13। अब देखिए ए में रखेंगे -13 प्लस डी की वैल्यू है 5, एज इट इज़ यहाँ पर भी करेंगे। ए की वैल्यू है -13 प्लस 2 × 5, क्योंकि डी की वैल्यू है 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये -13 प्लस 5 करने से आएगा आपका -8, कॉमा अब यहाँ पर 2 5 से कितना हो जाएगा 10, तो -13 को +10 करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी -3। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय। तो गाइस ऐसा है कि अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है तो आप भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा डोनेट कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।